जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, आदर होता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उस स्थान पर और उस समाज तथा परिवार पर देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वाः क्रियाः फला। अर्थात जहां पर इनका अपमान होता है स्त्रियों का, वहां पर समस्त क्रियाएं विफल हो जाती हैं, व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए ये पूरी प्रकृति परमात्मा की है, अतः भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। ईश्वर यदि पुरुष है तो प्रकृति है स्त्री, ईश्वर नारायण है तो स्त्री नारायणी है, भगवान है तो स्त्री भगवती है। यदि कृष्ण पूर्ण है तो राधा के बिना अपूर्ण है। राधा ना होती तो श्याम कैसे कहा जाता राधा के बिना? यदि श्याम कहा जाए तो आधा श्याम हो जाएगा। तो राम से राधा में से रा निकाल दिया जाए तो आधा श्याम हो जाएगा। इसी तरह से सीता के बिना राम नहीं, और यदि राम से सीता का शब्द निकल जाए तो राम थोड़ा शुष्क हो जाते हैं। हालांकि राम की यहां पर निंदा नहीं है, नाम का प्रभाव तो है, परंतु यदि उसमें सौंदर्य घोलता है तो प्रकृति का अंश, परमात्मा का अंश, प्रकृति क्या है? परमात्मा का ही अंश है। इसलिए नारायण यदि लक्ष्मी के बिना रहते हैं तो सत्यनारायण कहे जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण कहने में असुविधा होती है। बिना लक्ष्मी के नारायण अधूरे हैं। वैसे ही पुरुष का पौरुष स्त्री है। घर में तो ईंट और पत्थर मात्र होते हैं, तो क्या उसे आप घर बोल सकते हैं? नहीं। छत और दीवारों से घर कह सकते हो, लेकिन यदि उसमें गृहिणी नहीं है तो वह घर घर नहीं होता। इसलिए मेरे मित्रों, घर की संज्ञा अगर दी जाए तो गलत होगा जब तक कि वहां गृहिणी न हो। यदि किसी पुरुष के पीछे महानता है, दुनिया में जितने भी पुरुष महान बने हैं उनके पीछे अगर आप देखेंगे तो यदि उनके पीछे महानता है तो उसके पीछे कोई स्त्री का हाथ अवश्य होगा। अर्थात सुहर संस्कारी स्त्री अवश्य होगी उसके पीछे। इसलिए जीवन स्त्री के बगैर शुष्क और नीरस रहता है। अक्सर देखने में आता है कि जब किसी के साथ कोई स्त्री जुड़ जाती है तो वो स्त्री लग जाता है उसके पीछे। श्रीमान, श्रीमती कहने का अभिप्राय है कि स्त्री हो या पुरुष परमात्मा से भिन्न नहीं है। लेकिन पुरुष यदि सर्वस्व अपने स्वयं को मान ले तो ये गलत है। स्त्री के बिना पुरुष का संकल्प विफल हो जाता है। यदि संकल्प पुरुष करता है तो स्त्री शक्ति बनकर के सामने आ जाती है, उसी को स्त्री कहा जाता है। हमारे देश का नाम भारत माता है, न कि भारत पिता। यही है ना? आप देखिए, अमेरिका माता नहीं कहा जाता, कनाडा माता नहीं कहा जाता, थाईलैंड, चीन माता नहीं कहा जाता। किसी देश अथवा संप्रदाय, समुदाय की निंदा करने का मेरा अभिप्राय नहीं है। यहां संस्कार की स्तुति है। इसलिए स्त्रियों में सदैव लक्ष्मी का रूप देखना चाहिए।
जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं होता, निश्चित बात है उस स्थान पे दुख और आपूर्ति नहीं, अपूर्णता बनी रहती है। इसलिए ये नियम है विधाता ने बनाया कि यदि प्रकृति ना हुई तो पुरुष का कोई भी बल नहीं प्राप्त हो सकता। अर्थात प्रकृति और पुरुष भिन्न नहीं है, एक ही है। पुरुष में यदि पौरुष है तभी वो पुरुष बनता है, और पुरुष का पौरुष ही शक्ति स्वरूपिणी स्त्री है। स्त्री नारायणी है, स्त्री दुर्गा है, स्त्री मां है, स्त्री बहन है, स्त्री पत्नी है, स्त्री मित्र है। यदि पवित्रता के साथ जोड़ा जाए तो स्त्री सहभागिनी, सहचरी, साध्वी, पवित्रता, शुचिता, सरस्वती, जागृति, संस्कृति, सब कुछ स्त्री के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए मेरे मित्रों, कभी भी स्त्री का अपमान न करें, बहुत ही आवश्यक है।